वाराणसी के मदनपुरा में फिर गूंजे हर हर महादेव के स्वर। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में सावन की पूजा शुरू। मंदिर खुल चुका है, पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के आप लोगों को कोई आपत्ति है? मुसलमान तो कभी इस बात का विरोधी नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं किया है। 40 साल बाद फिर से शिव भक्तों के लिए खुले कपाट। सावन में सजी शिव भक्ति की धारा। अपोजिशन की गवर्नमेंट रही होती है तो मैं लिख के देता हूँ कि मंदिर ना खुला होता है। ना उसमें कोई मूर्ति है ना कुछ है, खाली वहाँ पे चूहा मट्टी का ढेर लगा दिया था दुकान। मंदिर के खुल जाने के बाद, पूजा पाठ शुरू हो जाने के बाद आप लोगों को किसी प्रकार की कोई जयदेश न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या कहते हैं स्थानीय लोग? कुछ बाहर के तत्व लोग हैं जो ये बिगाड़ना चाहते हैं माहौल। यहाँ के आसपास भी बहुत अच्छे हैं वो। और प्राण प्रतिष्ठित किसी भी शिवलिंग को 40 साल तक बंद रखना मतलब ये एक मनुष्य जाति का बहुत बड़ा अपमान है। वाराणसी के मदनपुरा इलाके के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एक बार फिर शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में शुक्रवार से मंदिर में नियमित पूजा पाठ और जल अभिषेक की शुरुआत कर दी गई है। गुरुवार को विहिप के काशी प्रांत महानगर अध्यक्ष राजेश मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंदिर का ताला खोलकर गर्भगृह की सफाई की और हर हर महादेव के जयघोष के साथ मंदिर को भक्तों के लिए तैयार किया। मालूम हो कि ये मंदिर 8 जनवरी 2025 को प्रशासन और मुस्लिम परिवारों की सहमति से पहली बार खोला गया था। उस दौरान मंदिर में 2 खंडित शिवलिंग मिले थे, जबकि मूल शिवलिंग गायब था। जल अभिषेक के बाद मंदिर के कपाट फिर बंद कर दिए गए थे और चाबी विश्व हिंदू परिषद को सौंप दी गई थी। अब सावन के इस पावन महीने में मंदिर में श्रृंगार, आरती और अभिषेक की शुरुआत हो चुकी है। स्थानीय नागरिकों का भी समर्थन मिलने लगा है। जयदेश की न्यूज एंकर खुशरंग हिना मौके पर मौजूद हैं और मंदिर की स्थिति और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया पर ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर शांतिपूर्वक पूजा हो रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सावन के तीसरे सोमवार को मंदिर में भक्ति का माहौल देखने लायक था। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजते मदनपुरा में एक नई धार्मिक चेतना का संचार महसूस किया जा रहा। इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के मदनपुरा में है और वाराणसी के मदनपुरा में इस समय हम मौजूद हैं। जैसा कि आप ये पीछे मेरे मंदिर देख रहे हैं, सिद्धेश्वर महादेव का ये मंदिर है। ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना मंदिर है और ये मंदिर कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। पिछले साल ही दिसंबर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस मंदिर को खोलने की कवायद शुरू हुई और फाइनली यहाँ के जो आम मुस्लिम हैं उनकी सूझबूझ और प्रशासन की सूझबूझ से मिलकर 8 जनवरी को इस मंदिर का जो पट है, जो द्वार है, उसको खोला गया। खोलने के बाद उसमें जो अंदर तस्वीरों के माध्यम से देखा गया कि कुछ जो है खंडित जो है वो शिवलिंग वगैरह मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से वो कुछ दिन लोग आए और इस मंदिर में पूजा पाठ किए, फिर से दोबारा वो बंद हो गया और ताला जो है बंद हो गया। ये मंदिर दिखाइए कि ये वही मंदिर है जिसमें जो कि मदनपुरा के मुस्लिम बहुल्य इलाके के बिल्कुल बीचों बीच है और ये क्षेत्र जो है पूरा मुस्लिमों से जो है वो घिरा हुआ है। लेकिन फिर भी इस मंदिर में यहाँ पर जो है पूजा अर्चना शुरू हुई और कई महीनों से बंद होने के बाद जब सावन आया तो सावन में ये कवायद शुरू हुई कि जिस तरीके से बाबा भोलेनाथ के जल अभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, उसी तरीके से अब इस मंदिर में भी पूजा अर्चना शुरू होना चाहिए। तो इसको देखते हुए फाइनली अब पूजा अर्चना इस मंदिर में 2 दिन पहले ही विश्व हिंदू परिषद की ओर से शुरू कर दी गई थी और आज सावन का सोमवार है, तीसरा सोमवार है और सावन के तीसरे सोमवार में यहाँ पर जो है श्रृंगार किया गया है सिद्धेश्वर महादेव का भी और उन पर भी जल अर्पित किया गया है, पूजा पाठ हुई है। और जैसा कि आपको मंदिर का द्वार दिखाएं तो देखिए ये वही मंदिर है सिद्धेश्वर महादेव का, जस के तस बाहर से स्थिति बनी हुई है और अभी हम आपको अंदर की स्थिति इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये अभी लॉक है। सुबह के टाइम ये खुला था और अंदर पूजा भी हुई थी। यहाँ पर आम नागरिकों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मंदिर का पट खुला था और पूजा हुई थी। ये वही मंदिर है जिसमें 40 साल में पहली बार पूजा हुई है। वाराणसी के मदनपुरा का ये क्षेत्र है, काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आसपास साड़ियों की बड़ी मंडी है, होलसेल की मंडी है और यहाँ पर अब ये जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि जब ये मंदिर खुल जाएगा और लगातार इसमें पूजा पाठ शुरू हो जाएगी तो फिर उसके बाद यहाँ की जो मंडी है उसमें भी भक्त जो है उनकी मंडी जो है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में लोग आने जाने लगेंगे और रोज़गार के मायने से भी थोड़ा सा इनको फ़ायदा होगा।
होगा। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको मंदिर खुलने से कोई आपत्ति नहीं है, उनका पूरा सहयोग है। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से मैंने बातचीत भी की तो उनका पॉजिटिव रिस्पांस आया। उनका ये कहना है कि मंदिर में बिजली खुद इन लोगों ने दिया है, पानी खुद इन लोगों ने दिया है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर जैसे है, जैसे उनको पूजा पाठ करनी है वो आकर करते रहें। यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं है। ये इस समय ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए आसपास लोग बैठे हैं और इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और वहीं सीधी तस्वीर हम सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से दिखा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन का माह महादेव का होता है और महादेव के इस महीने में अगर महादेव के ऊपर जल अर्पित ना हुआ तो अपशगुन माना जाता है। लेकिन फाइनली ये विवादों में घिरी हुई जो मंदिर है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर अब जल अभिषेक हो चुका है, मंदिर का पट खुल चुका है, पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और प्रशासन की निगरानी इस पर लगातार बनी हुई। क्षेत्रीय लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ इखलाक अहमद जी हैं। इखलाक जी, ये जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का द्वार जो है, कपाट जो है एक बार खुल गया है और कपाट खुलने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। तो आज क्योंकि सोमवार था और ये कहा गया था कि आज भी यहाँ पर श्रृंगार किया जाएगा, पूजा पाठ होगी, तो क्या आज सुबह पूजा पाठ? आज सुबह कुछ लोग आए थे, किए हैं, श्रृंगार वगैरह पूजा पाठ हुई है, कल भी हुआ था ये। अब रोज़ हो रहा है? रोज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किस टाइम? सुबह ही के समय होता है, 9, 10, 11 बजे। अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले? जी जी, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ पर घर है, दुकान? मेरी शॉप है बगल में, दुकान तो है। मंदिर के खुल जाने के बाद, पूजा पाठ शुरू हो जाने के बाद आप लोगों को किसी प्रकार की कोई नहीं, कोई आपत्ति नहीं, हम लोग खुश हैं, कोई बात नहीं, अपना वो अपना करे, हम लोग से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो होता है कोऑपरेट करते हैं। किस तरह का कोऑपरेट करते हैं? हम लोग हर तरीके से देते हैं। अभी बिजली नहीं थी तो लाइट ली, तो हमारे तरफ से लाइट ली है, दी है, ये सब किए, मतलब लाइट भी आप लोगों ने मंदिर में दी? हाँ दिया, थोड़ा सा जलाने के लिए वो सब किया। ठीक है, शुक्रिया आपका। क्षेत्रीय लोगों में एक जावेद जी हैं हमारे साथ, जिनकी ये शॉप है साड़ी की। और जावेद जी, आप लोगों की शॉप कब से है यहाँ पे? हम लोग की शॉप जब से मार्केट बनी है तब से है। अच्छा, अब यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर खुल चुका है, पूजा पाठ शुरू हो चुकी है, इसको लेकर के आप लोगों को कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग तो पहले भी यही बयान दिए हैं, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। जिसका चीज़ है भाई वो अपना आया करे, हमको कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत है? पूजा वूजा हो रही है? कोई हाँ हो रही है। आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं हर तरह से? हाँ, अभी वहाँ पे बिजली दिए है, पानी दिए, सब हम ही लोग ने दिए हैं। अच्छा, पानी वानी भी दिए हाँ, हैं? सब दिए हैं। तो देखिए, ये है बनारस की एकता की मिसाल, जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके के बीच में एक मंदिर है जो कि 40 वर्षों से बंद था। कितने दिन से बंद था? 200 साल से बंद है। 200 साल से बंद था। और पूजा भी 200 साल से नहीं हो रही होगी? नहीं। अभी पहली बार पूजा हुई है। हाँ। तो उसमें मतलब बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, छूट-फूट आ रहे हैं। 1-2 दिन लोग ज़्यादा आए थे, फिर छूट-फूट आते हैं। छुट-फुट आते हैं। कारोबार पे कुछ असर पड़ रहा है लोगों के? नहीं, कोई असर नहीं है। इस समय तो मंदा मार्केट चल रहा है, हम लोग का थोड़ा गाँव है नहीं। अच्छा, जैसे कभी मंदिर अब रेगुलर में पूजा होने लगेगी तो जैसे श्रद्धालु अक्सर बनारस में आते हैं तो मंदिर में भी आएंगे, तो क्या लगता है कि उससे साड़ियों की थोड़ी सी जो डिमांड है वो बढ़ेगी कि नहीं? अब इसके लिए कुछ नहीं कहा सकता। उम्मीद जता सकते हैं? बढ़ भी सकती है, नहीं बढ़ सकती, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। ये हम घटने की बात भी नहीं कह रहे हैं। हाँ, बढ़ सकती है? हाँ बढ़ सकती है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अब्दुल लतीफ़। अच्छा लतीफ़ जी, कब से आप यहाँ पर हैं? अरे है 10-15 साल। 10-15 साल। तो 10-15 साल से आप हैं। अभी जैसे 1 साल से बात चल रही थी मंदिर को खुलने की, अब मंदिर खुल भी गई है, अब पूजा भी शुरू हो गई है। इसको लेकर के आप लोगों में किस तरह का उत्साह है, किस तरह का आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सब सपोर्ट है, जो जिसका धर्म कर्म है तो वो तो आएगा जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। वो आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जाते हैं। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि जब लगातार यहाँ पर भक्त आने लगेंगे तो क्या लगता है आसपास जो मार्केट है, मार्केट में दुकानों में जो है शॉपिंग वगैरह बढ़ सकती है, रोजगार बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा। आदमी का आने जाने का रास्ता होगा तो आएगा। नाम है आप? मोहम्मद यासीन है। यासीन, आप यहाँ पर दुकान पे कब से? मेरा दुकान का जो काम मेरा है, मैं यहाँ से माल उठाता हूँ, बनाता हूँ। 5-6 साल से 8 साल से आ रहे हैं मार्केट। अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। अच्छा, जब आते थे यहाँ पर तो ये मंदिर एक बंद पड़ा रहता था, अभी वो खुल गया है, पूजा वूजा होने लगी है, तो आपको क्या लगता है कि अब जब भक्त यहाँ आएंगे, श्रद्धालु यहाँ आएंगे पूजा करने के लिए, तो ये जो मार्केट है यहाँ से भी सामान खरीदेंगे, तो क्या लगता है मार्केट की जो मार्केट तो देखिए, जब यहाँ पे पब्लिक आएगी तो मार्केट तो और ओपन होगी और लोगों को ज़्यादा पता चलेगा कि ये होलसेल मंडी है। यहाँ से जो कपड़ा बिकता है, समझ लो कि यहाँ से जो कपड़ा बिहार वहार जाता है, समझ लीजिए कि यहाँ से जो ले जाते हैं वो अपनी दुकान से बेचते हैं। मंदिर खुलने से फ़ायदा मिलेगा। हाँ, फ़ायदा बहुत है, यहाँ के लोगों को फ़ायदा है।
कि उनके यहाँ 100 कस्टमर और बढ़ेंगे। यही कारण है कि यहाँ के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं मंदिर। नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। मुसलमान तो कभी इस बात का विरोध ही नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं किया है। मीडिया पे दिख रहा है कि कितना हेल्प कर रहे हैं और सबसे बड़ी मिसाल बनारस में यही है कि यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का और जो है खुल चुका है द्वार, और यहाँ पर भी जो मुसलमान है, ये पूरा इलाका देखिए कि ये पूरा जो है मुस्लिम जो है बहुल इलाका है, और यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो स्वेच्छा से प्रशासन के साथ मिल करके इस मंदिर के द्वार को खुलवाए हैं और यहाँ पर अब पूजा जो है वो शुरू हो गई है। क्या नाम है? शमीम अनवर। आप यही रहते हैं? जी हाँ। तो जैसे ये मंदिर कई सौ साल से बंद था, खुल गया है, अब पूजा भी शुरू हो गई है। पूजा होने से यहाँ इलाके में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। यहाँ से यहाँ के जो रहने वाले हिंदू हैं वो तो कभी नहीं आए, तो ये अभी कुछ दिनों से जो दूर दराज के हैं वो आके यहाँ पे जमावड़ा करने लगे, तो प्रशासन आया, उन लोग को समझाया कि भाई बंद है तो बंद है, फिर वो लोग बंद करके चले गए। फिर कोई नहीं आया, 2-4 दिन पूजा के लिए आए, फिर कोई आता ही नहीं आज तक। जनवरी में खुला था, आए थे, फिर बीच में बंद हो गए थे, अभी सावन में फिर से खुला। फिर भी नहीं खुला, फिर कोई आता ही नहीं, अभी पूरे सावन भर कोई नहीं आता। आप लोगों की तरफ से सहयोग है अगर पूजा पाठ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कोई आपत्ति नहीं मैडम। कोई संदेश देना चाहेंगे बनारस के? संदेश ये है कि मिलजुल के आपस में भाईचारा से रहें। पुरानी मंदिरें हैं, वो लोग आते थे, करें अपना, रहें, पूजा पाठ करें। यहाँ आते हैं तो साड़ियों की दुकान भी है, बिक्री भी होती है सबकी, और सौहार्द भी रहता है, आपस में भाईचारा कायम रहता है। कुछ बाहर के तत्व लोग हैं जो ये बिगाड़ना चाहते हैं माहौल। यहाँ के आसपास हिंदू बहुत अच्छे हैं, वो लोग पूरा कॉपरेट करते हैं, हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं। ना वो लोग कभी आए पूजा करने के लिए, ना देखने आए, ना क्या आया। इसकी देख रेख त्याग रेख सब मुस्लिम ही करता है, कोई इसको कोई छूता नहीं है। और यहाँ चूहा वगैरह पाल कर के एकदम पूरा नष्ट कर दिया है। उस समय प्रशासन ने खोला था, देखा ना उसमें कोई मूर्ति है ना कुछ है, खाली वहाँ पे चूहा मट्टी का ढेर लगा दिया था बस, और कुछ नहीं। साफ सफाई होकर फिर से पूजा शुरू? हाँ हो गई, फिर अभी नहीं होती, अभी बंद है। जी, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं रामदूत पुष्पेंद्र शुक्ला और मैं सारनाथ से हूँ, और हम लोग लगभग विगत कई सालों से यहाँ पे कार्यक्रम करते आए हैं, और हमारा तो फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये जैसे कि आपके बगल में ही मदनपुरा में सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो कई साल 100 साल से बंद था, मंदिर का पट खुल चुका है, उसमें पूजा शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, हम लोग इसका जब ये हम लोग को इस विषय के बारे में हम लोग को संज्ञान में आया था, तो हम लोगों ने अपने टीम के साथ वहाँ जा कर के जो कुछ भी कारण था उसका कि क्यों रोका जा रहा था या ओपन कितने साल बाद हुआ, और तो पहली बात तो सबसे पहले तो हमारे महादेव को एक बहुत बड़ी इंसल्ट है कि अगर हम किसी एक घर में हम अगर बैठ जाते हैं और उस घर को बंद कर दिया जाए तो हमारी क्या हालत होती है। और वहाँ पे जो कोई भी अगर पिंड है और उसका जो हम लोग सिद्ध किया जाता है, क्योंकि उनका प्राण प्रतिष्ठा होता है, और प्राण प्रतिष्ठित किसी भी शिवलिंग को 40 साल तक बंद रखना मतलब ये एक मनुष्य जाति का बहुत बड़ा अपमान है, कि मतलब उसको मर जाना चाहिए ऐसे केस में, कि अपने किसी अपने मतलब कि अपने भगवान शिव का जो पूजा पाठ 40 साल से नहीं हो पाया, अगर वो खुला है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब प्रसन्नता है। और हम चाहते हैं कि वहाँ के जो लोकल लोगों ने जो सपोर्ट किया, हम चाहते हैं कि और भी सपोर्ट दो, जिससे जो हमारे अन्य हिंदू भाई वहाँ पूजा करने जाने में थोड़ा डरते हैं, भय होता है उनको, उस भय को दूर करना हमारे मुस्लिम पक्ष का काम है कि उस भय को वो दूर करें। ऐसा मतलब हम लोग को विश्वास दिलाएं कि हमारा आम आदमी भी जाकर के वहाँ पूजा पाठ कर सके। आज ही मैंने वहाँ मंदिर की कवरेज की है और वहाँ लोकल लोगों से बातचीत भी किया, तो लोकल लोगों का कहना है कि मंदिर में काफ़ी दिनों से बिजली नहीं थी, तो वहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं उन लोगों ने बिजली दिया, वहाँ पर पानी भी दिया, वहाँ पर पूजा करने के लिए जो महंत आए थे उनका भी उन्होंने सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप डेली रूटीन में आके मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस तरह के भाईचारे के लिए क्या कहें? देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे हार्श वर्ड्स का यूज़ करना चाहूँगा कि भाईचारा तभी होता है जब दोनों पक्ष से निभाया जाए, और इतना ही यदि भाईचारा था तो आपको आज से 100 साल पहले 50 साल मतलब 100 साल से ऑलमोस्ट मंदिर बंद था। उनका कहना है ना कि वहाँ पर कोई सनातन वाला आया ही नहीं था, हम लोगों ने कभी आपत्ति नहीं की, वो वहाँ पर मुस्लिम घर के सटे हुए जो है वो मंदिर था, तो उन्होंने कहा पहले भी कोई आते, हम लोगों ने जस के तस जैसे घर खरीदा था स्थिति वैसी ही थी, पहले भी कोई आता पूजा करते तो हमें आपत्ति नहीं थी, अभी भी आपत्ति नहीं। उनको आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये समस्या थी कि जो वहाँ पे जो भी हिंदू वहाँ पे जो बंगाली हिंदू वहाँ पे रह रहे थे वो उनके पास गए, उन्होंने उनसे बात करी है चीज़ें करने के लिए, और उन्होंने कहा कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है और मंदिर हमारा पर्सनल हिस्सा है, जबकि आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के थ्रू कभी भी कोई भी जो आपके सामाजिक चीज़ें होती हैं, मंदिर मस्जिद हो गए, वो किसी के पर्सनल नहीं होता है। ये अब तो मामला सुलझ गया है प्रशासन की सूझबूझ से, और अब उनको भी कोई आपत्ति नहीं है और हिंदू पक्ष को पूजा का भी अधिकार मिल गया है, तो अब क्या कहें? देखिए, अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो जो भी हमारी सरकार है कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव भी है, क्योंकि अगर हमारे एक अपोजिशन की गवर्नमेंट रही होती तो मैं लिख के देता हूँ कि ये मंदिर न खुला होता है।
क्योंकि अभी जो यहाँ पे जनता है जिनके अंदर थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस आया है, हमारे गवर्नमेंट के कारण ही आया है कि ऐसे जगहों पे जा करके अपनी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और संज्ञान में लोगों को ले आ रहे हैं। अभी तो बनारस में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो ढके गए हैं। अभी मैं समय आने पर एक अलग विषय है इसका, लेकिन मैं समय आने पर उसको एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसे बहुत सारे मंदिर जिसको पटरा लगा के बंद किया गया पूरी बात तरीके करें अगर आपके पीछे ही एक मंदिर है, देखिए वो भी बंद ही है, ताला है, लॉक है, उस पर भी पूजा नहीं हुई। दरअसल ये मंदिर विवादित है और इनका जो केयर टेकर करते हैं सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ये लोग केयर टेक करते हैं। इनका ये आपस में पारिवारिक मुद्दा है, ये पारिवारिक विवादित है कि इनकी पूजा कौन करेगा, कैसे क्या करेगा। खुश है कि नहीं मंदिर को? बिल्कुल बिल्कुल खुश है हम लोग। तो पूजा पाठ वगैरह के लिए क्या कहेंगे आप? बाकी एक बार जयकारा हो जाए। बिल्कुल जयकारा हो जाए। हम पूजा पाठ के लिए बस एक लाइन और कहना चाहेंगे कि हमारे सभी हिंदू भाइयों को बिल्कुल निडर होकर के, क्योंकि ये भारत देश है और पूरा भारत की एक एक ज़मीन एक भारतीय की है, और वो जा करके वहाँ पे पूजा पाठ बिल्कुल निडर होकर करें और हर सुबह भगवान को जलाभिषेक होना चाहिए, फूल चढ़ना चाहिए और सब बिल्कुल खुश है। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, भंडारा जैसा कुछ है, क्या है इसके बारे में? जो हमारे कांवरिया दल आए हैं जो अपने काशी में पदार्पण किए हैं, उन सभी के लिए मेडिकल सुविधा, आश्रय सुविधा और उनके लिए जो भी फलाहारी है, ये सारी चीज़ें उनके लिए व्यवस्था की गई है। हर साल करते? जी, हम लोग लगभग 4 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। बाकी इसके पहले हम लोग अलग अलग जगहों पे करते थे। धन्यवाद। इसी के साथ आप बने रहिए। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।